कक्षा 11 में एक अध्याय है शंकु परिच्छेद। 4 तरह के शंकु परिच्छेद हैं। उसमें एक अतिप्रबलय है, अंतिम चौथा। इससे पहले दीर्घवृत्त तक के हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर, आप उनको देख सकते हैं। इसके बाद ये अंतिम शंकु परिच्छेद है, इसका नाम है अतिप्रबलय। इसकी सामान्य जानकारी आप यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। ये डायग्राम बनाया है। देखो, इस तरह की आकृति अतिप्रबलय कहलाती है। इस तरह की जुड़वा आकृति दोनों तरफ को दूरी पर, कुछ दूरी पर, ये दोनों तरफ को ये आकृति कहलाती है अतिप्रबलय। इस आकृति को हमने अपने हिसाब से एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये तल है, तो इस तल पर अपने हिसाब से मूल बिंदु से बराबर दूरी पर एक भाग को ऐसे कर बना रखा है और ये एक भाग, ये वाला हिस्सा इधर बना रखा है। तो अब इनका अध्ययन करेंगे। ये अतिप्रबलय, दोनों को मिलाकर अतिप्रबलय कहते हैं। विशेषता, इस पर चलने वाली जो बिंदु होते हैं उनकी विशेषता, इधर चले बिंदु या इधर चले, लक्षण एक जैसे ही होते हैं। और वो क्या लक्षण होते हैं और क्या विशेषता होती है, वही इस समीकरण में पढ़ेंगे। समीकरण का मतलब होता है इस पर किसी चर बिंदु के निर्देशांक x, यदि x, y है तो इनमें जो भी आपस में संबंध बनेगा वही इस बिंदुओं के पथ का समीकरण होगा, अर्थात इस जिसे हम अतिप्रबलय कहते हैं उसका समीकरण होगा। तो ये x अक्ष है। x अक्ष यानी एक रेखा इस तरह के पथ को जिन जिन बिंदुओं पर काटती हुई निकल रही है वो बिंदु है एक A1 और एक A2। ये A2 है बिंदु, इनको शीर्ष कहते हैं। इस आकृति के इन्हें शीर्ष कहते हैं। और कुछ दूरी पर अंदर की ओर इधर और उतनी ही दूरी पर इधर दो बिंदु और स्थिर बिंदु पाए जाते हैं, इन्हें नाभि कहते हैं। ये वही नाभियां हैं जो दीर्घवृत्त में पाई जाती थी, परवलय में भी परवलय में एक ही होती है। तो इसमें दो होते हैं, दो नाभियां और दो शीर्ष होते हैं। और इधर ये डॉट डॉट लाइनें जो खींची हैं, एक खास दूरी पर दो रेखाएं होती हैं। इन्हें इस पथ की अर्थात अतिप्रबलय की नियताएं कहते हैं। इनका ये समीकरण है, इसका ये समीकरण है। ये समीकरण दीर्घवृत्त में भी हुआ करते थे, वही समीकरण है। इस पथ पर कोई बिंदु गत करता हुआ P यदि किसी समय यहाँ है तो उसकी इस नाभि से दूरी और उसी समय इस नियता से दूरी का जो अनुपात है S2T और PM, इनका जो अनुपात है, इस अनुपात को E से व्यक्त करते हैं और इसे उत्कीर्णता कहते हैं और इसका मान ऐसे निकालते हैं। ये सूत्र लिख रखा है इसका निकालने का। अब कुछ और जानकारी। केंद्र मूल बिंदु होने पर, इस बिंदु को केंद्र कहते हैं इस पथ का यानी अतिप्रबलय का। तो केंद्र मूल बिंदु पर हो और ये A1 और A2 जिन्हें शीर्ष कहते हैं, इनके ये जो शीर्ष है आपके, यदि ये x अक्ष पर हो, इसको इनके बीच की दूरी को अनुप्रस्थ अक्ष नाम दिया गया है। यदि ये अनुप्रस्थ अक्ष x अक्ष पर हो और केंद्र मूल बिंदु हो तो इनकी ये विशेषता होती है। ये जो शीर्ष होते हैं A1 और A2, तो मूल बिंदु से ये और ये बराबर दूरी पर स्मॉल a मान लेते हैं, तो प्लस माइनस a, 0। इसको एक A1 है, इनमें एक A2 है। S1 और S2 दो बिंदु होते हैं जिन्हें नाभियां कहते हैं, एक S1 एक S2, और इनके निर्देशांक प्लस माइनस a, 0, यानी इधर वाली प्लस की a, 0, ये माइनस की। A1 और A2 शीर्षों के बीच की दूरी को अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं। इसका मान 2a होता है, A1 से लेकर A2 तक। और एक संयुग्मी अक्ष होता है 2b। बताऊंगा 2b के बारे में। एक नाभिलंब होता है, पहले इसे बता दूं। नाभि पर एक लंब रेखा खींची जाती है, इसकी लंबाई को नाभिलंब कहते हैं। और इसे लंबाई दीर्घवृत्त में जो निकाली गई थी उसी तरीके से ये इतनी ही होती है, 2b²/a। ये उत्कीर्णता होती है। ए और बी में यह संबंध पाया जाता है, b² = a², e² - 1। दीर्घवृत्त में यह संबंध e² को बाद में और 1 को पहले लिखते थे, 1 - e² लिखते थे दीर्घवृत्त में।
क्योंकि वहां ई का मान 1 से कम होता था, यहाँ 1 से ज्यादा होता है। इसी वजह से ये समीकरण में यहाँ माइनस आ गया है। ये दीर्घवृत्त का समीकरण यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस आ गया है। तरीका वही है निकालने का, चीजें सब वही है। अब केंद्र से जाती हुई कोई दो रेखाएं खींचे देते हैं, एक रेखा इधर को जाएगी और एक इधर को। ये दीर्घ इस पथ को जिसे अतिप्रवलय कहते हैं, इसको काटेंगे कहीं नहीं, स्पर्श कर सकती है, काटेगी नहीं। एक रेखा इधर को जाएगी। इनको अनंत स्पर्शियां कहते हैं, हालांकि इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये शीर्षों पर एक लंब रेखा स्पर्श करती हुई खींची जाए ये, तो इन रेखाओं को, जिन्हें अनंत स्पर्शी कहते हैं, इन रेखाओं को जिन बिंदुओं पर काटती हैं उनको V1 V2 मान लिया जाए, तो इनके जो बीच की दूरी होती है वही 2b होती है। और इसी दूरी का नाम है ये संयुग्मी अक्ष। इस संयुग्मी अक्ष जानने के लिए इन रेखाओं को खींचा गया। केंद्र से गुजरने वाली ये ऐसी रेखाएं होती हैं जो इस पथ को काटती नहीं है, स्पर्श कर सकती हैं। ऐसे ही ये दूसरी रेखा, इन्हें अनंत स्पर्शियां नाम दिया गया है। अनंत स्पर्शियों पर को वो रेखा जो शीर्षों पर लंब खींची गई है, यहाँ पर शीर्ष पर स्पर्श रेखा खींची गई है, तो ये जिन जिन बिंदुओं पर काटती है उनकी बीच की दूरी को संयुग्मी अक्ष नाम दिया गया है। तो ये आवश्यक जानकारी थी अतिपरवलय की। अब इनके समीकरणों के विषय में अन्य वीडियो आप देखेंगे। धन्यवाद।